डॉक्टर्स डे और क्षेत्रीय विधायक कुलदीप धनखड़ के जन्मदिवस के अवसर पर पावटा उप जिला अस्पताल में एक नई स्वास्थ्य सुविधा की सौगात दी गई। विधायक धनखड़ ने अस्पताल परिसर में डायलिसिस यूनिट का विधिवत शुभारंभ करते हुए कहा कि यह सुविधा पावटा क्षेत्र के किडनी रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी, जिन्हें अब जयपुर या अन्य शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। कार्यक्रम में सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत, बीसीएमएचओ डॉक्टर कृष्ण सिंह, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर रवि बंसल, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर अशोक चौधरी, डॉक्टर संतोष वर्मा, डॉक्टर सौरभ शर्मा सहित समस्त अस्पताल स्टाफ एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। सभी ने विधायक के प्रयासों की सराहना करते हुए इस पहल को स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। विधायक धनखड़ ने इस अवसर पर अस्पताल परिसर स्थित अन्नपूर्णा रसोई में अपना जन्मदिन केक काटकर मनाया, जहां उन्होंने कन्याओं को ससम्मान भोजन करवाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके पश्चात उन्होंने अपने जन्मदिवस को सेवा कार्यों के रूप में मनाते हुए संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान चलाया। कई स्थानों पर स्वयं वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही देवदर्शन यात्रा के तहत विभिन्न मंदिरों में जाकर संत महात्माओं से आशीर्वाद प्राप्त किया और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर विधायक धनखड़ ने कहा कि पावटा क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त और सर्वसुलभ बनाने की दिशा में उनका प्रयास लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा ही उनकी प्राथमिकता है और वे हर संभव संसाधन जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर्स डे के ऊपर मैं सभी हमारे यहाँ चिकित्सकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर के चरणों में प्रार्थना वंदन करता हूँ कि खुशहाल रहें, दीर्घायु रहें और ये आम आदमी की सेवा करने का काम करते हैं। और आज यहाँ डायलिसिस जो है मशीन का लोकार्पण कार्यक्रम था, ये जनता को हमने समर्पित करने का काम किया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है विराटनगर उप जिला अस्पताल और मेरे यहाँ पावटा उप जिला अस्पताल में डायलिसिस की पहले कोई सुविधा नहीं थी। हमारे मरीजों को बाहर जाना पड़ता था, कोटपुतली जाना पड़ता था, शाहपुरा जाना पड़ता था, जयपुर जाना पड़ता था और इतने सारे मरीज आजकल यहाँ हर गांव में आपको मिल जाएंगे और बहुत बड़ा संकट था, बड़ी दुविधा थी। लेकिन हमारी सरकार ने, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के बजट में हमें दोनों जगह पर उप जिला अस्पताल देने का काम किया और उसी के तहत हमें दोनों जगह स्थानों पर डायलिसिस की मशीन मिल गई हैं और वहाँ पे मरीजों का इलाज भी हमने प्रारंभ कर दिया। आज विराटनगर में 2 पेशेंटों का डायलिसिस किया गया, जिसके कारण से उनको लाभ मिल रहा है। मैं उनसे आज बातचीत करके आया हूँ और अच्छा इसमें अच्छे से निर्मित किया गया है और इस अस्पताल का भी हम बहुत बड़ा विस्तार करने वाले हैं। आपको तो पता ही है कि वर्षों से हमारी मांग थी और उस मांग को भारतीय जनता पार्टी के शासन ने और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने पूरा करने का काम किया है। जमीन भी हमारे पास है और बजट भी हमारे पास आवंटित हो गया। लगभग मैं समझता हूँ 41 करोड़ का करीब लगभग यह बजट हुआ है और विराटनगर में भी हमने कुछ ज़मीन सरकार के पास भिजवा दी है। अलॉटमेंट होने के बाद वहाँ भी हमारे बजट स्वीकृत हो जाएगा। उसके बाद दोनों जगह पर काम हम प्रारंभ कर रहे हैं। जन्मदिवस के अवसर पर व्यस्तम समय में से आज समय निकाला, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, उनके निर्देशन में पूरे हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और देशवासी, उनका एक संकल्प है 2047 में देश विकसित भारत बने और उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि देश का पर्यावरण बहुत अच्छा रहना चाहिए और उसके लिए एक पेड़ माँ के नाम पर जो संकल्प लिया था, जिसकी शुरुआत की थी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का आह्वान है कि हर व्यक्ति पेड़ लगाए, एक पेड़ माँ के नाम। आज जन्मदिवस के अवसर पर वैसे मैंने बहुत सारे कार्यक्रम रखे हैं, बहुत सारे कुछ लोकार्पण कार्यक्रम भी थे, एक सड़क का लोकार्पण कार्यक्रम भी किया, 2 हमारे डायलिसिस का अस्पतालों कार्यक्रम भी हो गया, कई बाकी गाय माता सेवा कार्यक्रम भी हो गया। लेकिन हमने इस कार्यक्रम को, जन्मदिन को बिल्कुल अलग प्रकार से मनाने का जो काम किया, जिसमें सभी मंदिरों पर जाकर वहाँ सभी सनातन प्रेमियों से मिलकर, जनता जनार्दन से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। वरना कई बार मैं पहले शुभ भी करता था, एक स्थान पे कार्यक्रम आयोजित करता था, लेकिन आज बहुत बड़ी सूची, मैं समझता हूँ 25 से ज़्यादा कार्यक्रम आज के आयोजित होने वाले हैं, जिसमें लगभग आधे कार्यक्रम हो गए, 5-6 साढ़े 5 घंटे देरी से हूँ, अभी आधे कार्यक्रम और करने हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ विधानसभा विराटनगर वासियों को कि जो आपने जिस अपेक्षा के साथ मेरा निर्वाचन किया था, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी थी, मैं विराटनगर के विकास के काम के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा और जितना आज तक यहाँ नहीं हो पाया था, आपने देखा नहीं कितना काम पावटा में, तो ये
गत सरकार में लोग नाले भी साफ नहीं कर पाए। पता है 20 साल में पहली बार कुलदीप धनखड़ ने विधायक बनने के बाद, भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बनने के बाद लगभग 1000 ट्रैक्टर निकाल कर वहाँ जो वेस्टेज के जो बिल्कुल नालियाँ भरी पड़ी थी उनको निकालने का। आज पावटा में पानी की स्थिति ठीक है और कुछ जगह छोटी मोटी कुछ कमियां भी हैं तो पूरा हम करेंगे। विकास के मामले में हम बहुत आगे हैं। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 200 किलोमीटर की सड़कें हमने स्वीकृत कराई हैं। जिसमें 100 किलोमीटर MDR है। बहुत सारे काम हैं। कहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात है, कहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की बात है, कहीं अभी मैंने आपको देखा बजट में देखा भी होगा पावटा में पानी का बड़ा क्राइसिस था तो उसमें पावटा, परागपुरा, पुणे, ललनाओं के लिए मैंने लगभग 20 करोड़ रुपये बजट अभी आया है। विराटनगर में सीवरेज का काम हमने स्वीकृत करवा। बहुत सारे काम हैं और अभी आपने देखा ना हमारी सरकार बूंद बूंद को बचाने का काम कर रही है। अभी आपने देखा कि ये जो हमारे शिवनगर का जो एनिकट्स है उसके लिए मैंने लगभग अप्रोक्स 5 करोड़ रुपये स्वीकृत राजस्थान की सरकार से करवाए हैं WRD मंत्रालय से, जिसका टेंडर भी हो गया, उसका काम भी हम प्रारंभ करने वाले। ऐसा ही जो आपने बुचारा बांध का जो नहरें हमारी आती हैं उसमें भी सारी कच्ची पड़ी हैं, उसकी मेंटेनेंस के लिए साथ साथ उसका पक्का निर्माण करने के लिए हमने करीब 5 करोड़ का अभी बजट में स्वीकृत WRD मंत्रालय के पास पहुंच गया है इसका सारा। उसकी DPR भी कंप्लीट तैयार हो गई। ऐसा बहुत सारा डिपार्टमेंट काम की चर्चा करूंगा तो मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 1.5 साल में हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री मोदी ने सारा काम किया है। तो मैं जनता को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये जनता का ही जो है आशीर्वाद का फल है जिस कारण से आज विराटनगर विकास लगातार तरक्की कर आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।